पर गरमाई सियासी जंग, ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष पर भड़काने का आरोप, तनाव की आशंका। भोपाल इटावा में हाल ही में हुए कथित जातीय हमलों को लेकर राजनीतिक गलियारों और पत्रकारों के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान न केवल इन हमलों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, बल्कि ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह लोधी पर इन घटनाओं का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को चमकाने और समाज को बांटने का आरोप भी लगा है। सूत्रों के अनुसार प्रेस वार्ता में ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह लोधी ने अपनी राजनीति में कदम रखने की शुरुआत करते हुए ओबीसी समाज को मोहरा बनाने का प्रयास किया। उन्होंने इटावा में हुए एक यादव पर हमले का हवाला देते हुए सीधा आरोप ब्राह्मण समुदाय पर लगाया। लोधी के बयानों को समाज को एक दूसरे से लड़ाने और भिड़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर राजनीति में अपनी पैठ बनाना है। पत्रकारों ने तुरंत इस पर सवाल उठाए और पलटकर ब्राह्मण पर हुए हमले का जिक्र किया, जिस पर लोधी ने इसे अलग मुद्दा कहकर टालने की कोशिश की। इस बिंदु पर पत्रकारों और लोधी के बीच तीखी बहस छिड़ गई, जिससे प्रेस वार्ता का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए गर्मागर्मी को समाप्त करने और शांति बनाए रखने की अपील की, जिसके बाद माहौल कुछ हद तक शांत हो सका। हालांकि लोधी के इन आरोपों और पलटवारों ने इटावा में जातीय तनाव की आशंका को और बढ़ा दिया है। शीलता को देखते हुए प्रशासन की ओर से शांति और सद्भाव बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की विघटनकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कड़ी निगरानी रखने की उम्मीद है। मैं आरक्षण खत्म करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जाति खत्म करवा दीजिए। इस देश के अंदर जाति के नाम पे प्रताड़ना होती है। कभी विश्वकर्मा को मारा जाता है, कभी लोधी को मारा जाता है, कभी कुर्मी को मारा जाता है, कभी रेखवार को मारा जाता है, लेकिन जाति के नाम पे कभी भी उन जातियों को कभी नहीं मारा गया जो जातियां कह रही हैं कि आरक्षण खत्म किया जाए। इसलिए आरक्षण, ये डाटा आपके पास गलत मेरे पास है। आप जो डाटा बता रहे हैं कि कभी को मारा गया, सवर्णों को भी मारा जाता है। होने की बात है, प्रताड़ना मारने का मतलब नहीं है, प्रताड़ित होने की बात है। प्रताड़ना मतलब समझते हो, जाति के नाम पे कि आप यहाँ बैठ जाओ, आप लायक नहीं इस कुर्सी पे, ये वाली बात है। अभी आपने देखा होगा एक यादव कथावाचक थे, उनको क्या किया उनके साथ। तो बात ये आपकी समाज के भी कथावाचक है, उमा जी भी लोधी हैं, वो भी कथा पढ़ती है, उन्होंने क्यों नहीं समर्थन किया? किसका? उन्होंने भी किया। आप देखिए, पूछिए उनका। आपने अभी उन्होंने ये बता, आप ये कहना चाहते हैं कि यादव कथावाचक नहीं करेंगे, आप ये कहना चाहते क्या? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? अभी आपने एक बात कही है कि कथावाचक को आपके प्रताड़ित किया है, उसी जगह वही उसी स्थान पर वहाँ एक ब्राह्मण कथावाचक को भी जो है लुटा के मारा गया है। तो ये तो दोनों के ऊपर हो रहा है, फिर आप एक को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप एक को टारगेट कर रहे हैं कि हमारे यादव को, लेकिन वहाँ ब्राह्मण भी तो मारा गया उसी जगह पर। नहीं, बिल्कुल नहीं मारा गया। कोई मारा गया, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। आप बताते हैं जी, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। आप इसका मतलब सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं। आपने यामिनी साहू का नाम सुना? साहू का नाम सुना? छत्तीसगढ़ में उनको भागवत नहीं करने दी। आपने देवी का पटेल का नाम सुना? नहीं, हम भागवत करने देंगे। पंडितों को मारे तब क्या करेंगे? कौन? पंडितों को मारा है। नहीं, पंडित पूजनीय है और पंडित को ही पीटा जा रहा है, पंडित के साथ ही हुआ जा रहा है। नहीं, ये अलग मैटर, यादव मारा जाए तो वो मैटर है, और ये अलग मैटर है, ये कोई बात नहीं हुई। ये अलग मैटर, वो अलग मैटर, ये कोई बात नहीं हुई। नहीं तो फिर ये इनको वो यादव समाज की पिटाई का मुद्दा नहीं लाना चाहिए। आपने पिटाई की बात की ना। नहीं, उन्होंने मुद्दा उठाया, हमने नहीं उठाया। पिटाई का मुद्दा उन्होंने उठाया। बोल रहे हैं आपकी सुनी हुई, किसी ने बोल दिया, कह दिया आपने, लेकिन आप बताइए मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें एक मिनट, हमारा जो संविधान है वो जाए, जिसकी जितनी भागीदारी है ना, एक सबको बांट दिया जाए। संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी। संविधान में एक चीज कही नहीं लिखी, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी संविधान में चीज नहीं लिखी जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी बारी। संविधान को बराबर की बात है। ये तो सिर्फ देखिए, जो आरक्षण बनाया गया चलो ओबीसी है, तो फिर अरे अभी आप ये बताइए 27% मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए?
आप डिसाइड करिए। देखिए, इसको पार्टियां आवाज उठाएं, पार्टियों ने कितनी आवाज उठाई। आप संगठन हो, आप अपनी मांग रख सकते हो, लेकिन आप किसी विशेष को लेकर के टारगेट करो। आपने बोला यादव, हमने भी बोला कि कोई और, ठीक है। दूसरी चीज, आप आरक्षण की मांग रखो। हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये बताइए हमें, आरक्षण जो है क्या अब आजकल सम्मान वर्ग में भी गरीब लोग नहीं है क्या? उसमें भी ये सबको चाहिए ना। आरक्षण का मुद्दा ऐसा क्या है, अगर हटाया जाएगा, एक गरीबी के आधार पर रखा जाए। हाँ, लागू हुआ, किसी पिछड़े वर्ग ने विरोध किया।